बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 25 जून को खारान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए। मुतादिद जख्मी हुए। 26 जून को मस्तूंग में खुदकुश बमबार की मौजूदगी की इत्तला पर दूसरा ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। इलाकों में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। फितनल हिंदुस्तान समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक रियासत की जदोजहद बिला तातुल जारी रहेगी। Allah's blessings, Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace and tranquility. ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलम बरदार के नाम से पहचाना जाता है। फील्ड मार्शल को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में बैरूनी हाथ मुलविस है। मौक़े हक में पाकिस्तान नेवी का शानदार किरदार रहा। हमारे मशरकी हमसाये ने शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जड़ से खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 जुलाई को तेहरान रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 3 जुलाई को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरान से तुर्किया रवानगी का भी इम्कान है, जहाँ वो 4 जुलाई को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में फिर कशीदगी। अमेरिका ने ईरानी हदफ पर बम बरसा दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक करते हुए कहा कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमले किए। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में एक कमर्शियल जहाज़ पर हमले के जवाब में ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रेडार साइट्स को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान का अमेरिकी हमला रोकने का दावा। कहा, हमला आवरों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी हमले के जवाब में खत्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ताहम सेंटकॉम की जानिब से हमले की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीका की जानिब से किसी भी नई हिमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा, इख्तलाफात हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें। ईरान ने जंगबंदी माहदे पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका ने जंगबंदी की पासदारी की। अगर ईरान को मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर कोई एतराज़ है तो वो बराह रास्त राब्ता कर सकता है।
ईरान ने अमरीकी हमलों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात और जंगबंदी के उसूलों के पाबंद नहीं। अमरीकी इक़दाम पिसपाई और पशेमानी का बाइस बनेगा। इल्ज़ाम तराशी का तरीका अब काम नहीं करेगा। आमना हुर्मुज़ को तयशुदा शराइत के मुताबिक ही चलाया जाना चाहिए। ईरान का अमरीका और जीसीसी बयान पर रद्द-ए-अमल। अमरीका और जीसीसी के एलामिये में आमना हुर्मुज़ पर किसी भी किस्म के टोल फीस या कंट्रोल कायम करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक एलामिये में इख्तियार किए गए मौक़िफ़ नाकाबिल कबूल हैं और ये खत्ते के अमन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू। ईरानी सदर की शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इज़हार तशक्कुर। अब्बास इराक़ची ने कहा कि तवक्का है ईरानी सदर के दौरे में तय पाए मुआहदों पर संजीदगी से अमल होगा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ा तरीन सिफारती पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। ईरानी बहरी अमले की रिहाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया गया। खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और मुशावरत पर जोर दिया गया। आलमी मार्केट की सूरत हाल पर आइंदा हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म अब तक डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 200 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 155 रुपये फ़ी लीटर की कमी कर चुके हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत किसी शोबे को तरजीह दे रही है और ना ही किसी शोबे पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। हुकूमत अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरा कार में रहते हुए सार्फिन तक हर मुमकिन फ़ायदा मुंतकिल करने के लिए पुरज़्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।